मोस्टली आप लोगों के माइंड में ये चीज आती है ना कि सिग्नल जो निकल चुका है वो वैलिड है या नहीं है, उसने अपना टारगेट हिट कर लिया है, अब क्या है। तो अब यहाँ पे अब चीज देखें, जब हमने ट्रेड ली थी तो समथिंग इस पॉइंट से हमने ली थी, ये था 28 के करीब करीब। ठीक है जी। अब वहां से उसने अपना टारगेट हिट किया जो हमारा था, ऊपर गया, उसके बाद अब रिवर्स करके नीचे की तरफ आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अब ये हमारे लिए इनवैलिड हो चुका है, ड्राइंग कर दी हमने टोटली तौर पे रिमूव। अब हम इसको सेशन को ब्रेक करके हम चेक करेंगे दोबारा से कि इसकी मूवमेंट क्या आ सकती है। बात समझ आ गई? यानी कि हमारा आरडीओ का सिग्नल जी नया सर। से तैयार हो रहा है, नया हमारा सेटअप तैयार हो रहा है, नया सिग्नल रेडी हो रहा है। अब इसमें हमारी सेशन कहाँ से ब्रेक होगा? मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, ये पीछे आपको चार्ट में भी नजर आ रहा होगा 15, जो इसके वाटर वाट में लगा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आज चल रही है डेट 8, और 7 तारीख कहाँ पे खत्म होती है जी? इस जगह पे आल्ट वी। जब सुबह स्टार्टिंग हुई या कैंडल की, वो ऊपर गया फिर ये नीचे की तरफ आ गया, इट्स मीन के भाई ये आज के दिन में डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ऐसे ही है ना? अगर हम इसको यहाँ से भी देखते हैं, आज के दिन में तकरीबन अभी का जो टाइम हुआ है एज ऑफ, हाँ, अभी डाउन ट्रेंड है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिएगा कि एज ऑफ अप्रैल 8, ये उसका यूटीसी का टाइम है, 6 घंटे पीछे चले जाए तो सुबह 5 बजे तक ये कितना माइनस में जाता है, कितना ये ऊपर नीचे आता है, वो आपको बता देगा। लेकिन फिलहाल वो कह रहा है कि 10 सेंट के नीचे आया, 17 और 10 ये 27। तो सुबह से लेकर अभी तक ये तकरीबन 27 जो है ना 10 सेंट के करीब नीचे आया, जो 8% के करीब इसकी अमाउंट बनती है। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे लिए क्या चीजें आई हैं। हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को उठाते हैं, तो ट्रेंड लाइन लगाने का मैंने आपको रूल बताया हुआ है। उस बताइएगा जरा, तैमूर भाई, क्या था तरीका ट्रेंड लाइन लगाने का? तैमूर भाई अगर सुन रहे नहीं, हैं तो। कैसे जहाँ पे दो टॉप मिलते हैं वहां से लगेगी ना। दो ऊपर वाले। दो एक में लगेंगी साथ लाइन के। ठीक है, यानी कि जो टॉप है वहां से हमें जो प्रीवियस उसके करीब करीब वाले हैं, जी, यानी कि पहले वाले जो दो उसके कैंडल। हायर लो या उसके हायर हाई, हमें उसके मिलाना है। जी जी। ठीक है, अच्छा। जो ये ले, अप हो रहे हैं फिर डाउन हो रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए अभी अगर हम देखें इस हिसाब से, तो क्या हमारी लाइन ये वाली वैलिड हो रही है? एक आप ये देखें कि अ, एक ये वाला इसका हो गया ऊपर टॉप, जो इसका हाई है, ठीक है जी। एक यहाँ पे इसका था कैंडल का। उसके बाद इससे आगे वाला जो बना है, ये वाला नहीं, बल्कि इससे आगे वाला ये बना इसका, जिसको हम बोल रहे हैं हायर लो। और उससे आगे वाला कौन सा बना है? ये वाला। तीन हो गए ना, ए बी और सी। इसी तरह से जब हम नीचे से लगाएंगे, तो नीचे से भी हमें ऐसे लाइन को लगाना पड़ेगा कि प्रीवियस से हम उठाएंगे ऐसे करके, और हम ऐसे लगाएंगे उसको। हमारा एक डाउन चैनल बन गया। ओके होगा जी? ये लें। अब अगर हम इस चैनल को जाकर गूगल पे सर्च करें, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉलिंग वेज। इस तरह से आप ना सर्चिंग किया करें, जो चीजें आपको मिलती हैं तो गूगल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप चीज देखें, नीचे की तरफ एक डाउन चैनल आ रहा है, फॉलिंग वेज बन रहा है, जिसका मतलब यह है कि रिवर्सल पैटर्न है। ऐसे ही है। अब ऐसे हम ऊपर गए,
और उसके बाद हमने इसकी जो लाइंस निकालनी है पीछे, ये चैनल हमारे पास आ गया है। जो इसका पॉइंट बन सकता है रिजेक्शन का, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि यहां से ये ऐसे गया पहले नीचे, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसके नीचे गया, तो अब ये ऊपर की तरफ इसका जाना बनता है। यानी कि पीछे जो इसके 3 लाइंस बन चुकी हैं ना, 3 इसके हाई बन चुके हैं, ये उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उससे ऊपर बनाने की कोशिश करेगा। तो ऑलमोस्ट इसका ये वाला हमारा टारगेट बनता है इस जगह से, ये वाला पॉइंट इसका, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन है। अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज कर लेता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है, और दूसरा जो इसका पॉइंट बनता है वो ये वाली बनती है इसकी चीज, ये चीज, ठीक है जी। अब इस जगह पे अगर ये टच कर रहा है नीचे की तरफ, 15 मिनट की ये कैंडल है, तो मैं अगर इसके जाकर देखता हूं ऊपर इंडिकेटर्स को, तो यहाँ पे आप देखें माइनस में आ रहा है केडीजे, उसके बाद आर एस आई देखे बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, 15 के करीब है। तो बिल्कुल जब चैनल के करीब ये जा रहा है, अपनी नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, तो पॉसिबल है ना कि यहाँ से अब ये रिवर्स करेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर टच करे अगर, तो फिर ऊपर से रिवर्स करेगा, बूम करेगा यहाँ से। और अगर हैकनाशी को हम देखते हैं, वहां पे क्या आ रहा है कि भाई ये वाली जो जगह है ना इसकी पीछे, इसका जो जोन है ये वाला, यहाँ से वो ऊपर की तरफ जा सकता है। कि कितना को और ये सेलिंग प्रेशर बर्दाश्त करेगा। अब यहाँ पे नए बायर आएंगे, विक की रिजेक्शन नीचे से होगी, ये अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो डाउन चैनल की आपको चीज पता चल गई, फॉलिंग वेज इस तरह से बनता है। अब एंट्री वो कहाँ पे कह रहा है, एक सी चीज ध्यान में रखिएगा कि जितने भी आपको पैटर्न मिलते हैं ना ये ट्रेडिंग के अंदर गूगल के ऊपर, तो वो आपको बेसिकली इंडिकेट कर रहे होते हैं इस तरफ कि आप पोजीशन अपनी ले लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो वहां से आप कंफर्मेशन करके फिर आप अपना ट्रेंड जो है ना उसको आप ओके करें, आप अपनी एंट्री करें। जबकि अगर आप स्पोर्ट की ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप ओवर बोटिंग ओवर सोल्डिंग को देखते हो, जो मैंने कल आपको रूल बताया था कि जो तरीकेकार मैंने आपको कल बताया था ना ट्रेड लेने के, आप कंबाइन करते हो अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने इंडिकेटर्स को। तो अब इसने तो कंफर्मेशन यहाँ पे दी है कि भाई अगर तो आपने ट्रेड लेनी है ना, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन बनता है ना वो ये वाला बनता है कि यहां से रिवर्स करके यहाँ पे आए, यहाँ पे टेस्टिंग करे ट्रेंड लाइन को, और ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ। जब ये रिटेस्ट कर लेगा तो आप सेफ जोन में रहते सही हुए है। आप ट्रेड ये लें, आपकी आवाज नहीं सही यार, ठीक नहीं आ रही। आप सेफ जोन आप में रहते बोलिए। हुए आप ट्रेड लें इस जगह पे आके। लेकिन हम उसमें है स्पोर्ट में है, तो हम यहाँ से भी अपने ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे मुझे ओवरसोल्ड नजर आ रही है, कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो मेरा जो पहला टारगेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, इस जगह से अगर मैं एंट्री लेता हूं तो पहला मेरा टारगेट होपफुली ये वाला बनेगा, जो 5% के करीब बनता है, 5 सेंट का। और दूसरा जो मेरा टारगेट है, अगर मैं यहाँ से निकलना चाहूँ मैं निकल सकता हूँ, अगर मैं होल्ड करना चाहूँ इसी जगह से, तो फिर होपफुली जो मेरा दूसरा टारगेट बनेगा वो ये वाला बनेगा, इसका ऊपर वाला टॉप, ठीक है जी, इस जगह के पास जो समथिंग कोई 8% के करीब प्रॉफिट बनता है, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं, वीडियो लैग कर रही है किसी के पास? जी हो रही है, तो ये बाइक का नेट स्लो चल रहा है। अभी देखें आवाज भी क्लियर है आपको, मेरी लैगिंग तो नहीं कर रही? अभी ठीक ये है, नहीं हो बेहतर रही बेहतर काफी। है। हो जाता है यार इंटरनेट का कभी कभार मसला। तो ये मेरा दूसरा टारगेट बनता है। तो अब ये जो मेरे दो टारगेट है ना, 8% यानी कि 10 सेंट का फर्क और 5 सेंट का फर्क, अगर मुझे जान से भी कोई अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो मैं निकल सकता हूँ यार, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 8% का प्रॉफिट या 5% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, इससे हमें और अच्छी चीज क्या चाहिए। ये अगर तो आपकी लक अच्छी होगी, मार्केट के अंदर एकदम से पैसा आ रहा है, तो आप वहां से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे ये चौकी चीज रेडी होगी। अब ये अभी तक 8 तारीख है, तो 8 तारीख का जो सेशन है वो यहाँ पे ब्रेक होगा जाके इस जगह पे। ये आपका बनेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसको आप 5 मिनट में भी लेकर चल सकते हैं कि 5 मिनट में क्या मूवमेंट हो रही है।
ये लीजिए 5 मिनट को अगर हम देखें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो बाइंग की आ रही है कि भाई यहाँ पे बाइंग शुरू हो चुकी है। अगर इंडिकेटर्स को देखें तो ऊपर भी आप चेक करो तो क्रॉसओवर भी हो रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो भी कम हो रहा है। लेकिन फिर भी हम जो नेक्स्ट कैंडल है हम उसका वेट करेंगे, ये 5 मिनट वाली कैंडल को खत्म होने देंगे ताकि जहाँ पे अगर कोई इसकी रिजेक्शन है तो वो खत्म हो जाए। और रिजेक्शन कौन सी है, इस जगह पे अगर आप पिन बार देखो, यहाँ से इसकी बाइंग जो है ना प्रेशर इसका चेक करो कि नीचे सेलिंग है। उसके बाद इस जगह पे भी है, यहाँ पे भी इसकी पिन बार लगी हुई है। ये छोटी छोटी रिजेक्शन है इसकी, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। इस जगह पे आप देखो, ठीक है ना। तो छोटे टाइम फ्रेम को भी देखते हुए हम अपने प्रॉफिट को हम बुक कर सकते हैं कि इस जगह से हम एंट्री लें तो इस जगह पे हमारा कुछ 1% का प्रॉफिट। फिर हम यहाँ से अपनी अगर एंट्री को शुमार करें ऊपर वाली जगह पे हमारा 2% का प्रॉफिट। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी हमारे पास सिग्नल बन के आ गया और उसके बाद हमारे पास बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास सिग्नल बन के आ गया। तो आपका टारगेट क्या बन गया, $2 का 2 सेंट का आपका टारगेट, आपका 5 सेंट का टारगेट, आपका 10 सेंट का टारगेट। तो सिग्नल का पता चल गया कैसे रेडी होना, कैसे वो फॉलिंग वेज एक बन के आ गया हमारे पास जो हमें इस तरफ इंडिकेट करता है कि भाई ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी फॉलिंग वेज बनेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसके चांसेस होते हैं ऊपर की तरफ जाने के। ऑलरेडी वो माइनस में चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखो तो जाके हिस्टोग्राम उसका चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से ये आपको इंडिकेट कर रहा है। और अगर इसी जगह के ऊपर मैं लगा लेता हूं अपनी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट को, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ फिबोनाची को, जो इसका स्विंग हाई है वहां से पकड़ के जो स्विंग लो है इसका जहां तक मार्केट गई है वहां पे जाके 100 को मैं टच कर देता हूँ। ये इसका लो गया हुआ, यहाँ पे 100 को मैं टच कर देता हूँ। तो उस हिसाब से ये जो मुझे बता रहा है चीजें कि मार्केट जो है ना वो 120 तक पहले टच करेगी, 78 के ऊपर इसके यहाँ पे, उसके बाद 61 पे जाने की कोशिश करेगी। और फिर यहाँ पे अगर उसको अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है इस जगह पे, इस जगह पे अगर अच्छा वॉल्यूम आ जाता है तो जो हमारा तीसरा टीपी बनता है ना अच्छे वाला, वो कौन सा बनता है, वो तकरीबन इस जगह पे बनता है सबसे ऊपर, जहां पे 0 पॉइंट है उसके करीब करीब जाके जो 12% के करीब आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। 14 सेंट बनते हैं, 14 सेंट। तो यहां तक जाने के लिए उसको एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, उसको हाफ डे भी लग सकता है, उसको 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। अगर ये एक दिन के अंदर इतने परसेंट नीचे आ सकता है ना, 10-11-12% तक ये नीचे आ सकता है, तो इतने परसेंट ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन वो आपकी मूवमेंट कहाँ पे होगी आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट के बीच में सरमाया कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो ये हमारा एक तरह से सिग्नल रेडी हो गया। इसके अंदर अगर किसी ने कोई ट्रेड लेनी है स्पोर्ट में रहते हुए वो ले सकता है, ये ओवर ओवर बाउट है ऑलरेडी। और ओवर सोल्ड है, सॉरी ओवर बाउट नहीं है, ओवर सोल्ड है। ठीक है, अगर 15 मिनट को हम देखें तो उसके अंदर भी आस्ता आस्ता से ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो छोटी छोटी इसको नीचे से रिजेक्शन है ना इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ये उसको भी देखेगा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो जाहिर बात है ऊपर जाएगा जब ये अपनी सपोर्ट बनाता जाएगा। ओके, यहाँ तक एक सिग्नल रेडी हो गया हमारा। अब दूसरा कौन सा आपने बताया था, इसीलिए का मेरे ख्याल से किसका था जी, जिल का। जिल का।
ये स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? नहीं, अभी हो रही है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज के ऊपर फोकस करना है। हो हाँ, गई इस है। जगह पे आपने एक चीज पे फोकस करना है। यहाँ पे फुली तौर पे बुलिश इंगल्फी कैंडल बन चुकी है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं बाइंग वाली, यहाँ पे बायर आ चुके हैं। एक आपकी इंडिकेशन होगी ये वाली, अगर इसको मैं हाईलाइट करूं इस चीज को, पीछे इसके एक रेड कैंडल बनी हुई थी बेरिश, 3 वाइट सोल्जर आ रही थी, ब्लैक सोल्जर आ रहे थे आपके, ये 3 कैंडल रेड बनी। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी जिसने पीछे वाली रेड को भी ढक लिया आपस के उसके अपने अंदर, जिसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी ओपनिंग उसकी हुई ग्रीन के साथ। अब यहाँ पे ये जा रहा है, इस जगह पे आके ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉसिबल है कि रिजेक्शन लेके ये नीचे की तरफ आए इस जगह पे टेस्ट करने के लिए। तो हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट बनेगा ये वाला, और एंट्री पॉइंट हम कहाँ से लेंगे, इस वाले जोन से, कि जो हमारी प्राइस कौन सी बनती है, समथिंग कोई 1.18, या आप 1.19 पे ऑर्डर छोड़ सकते हैं अपना, 1.1880 पे, 1.19 पे। चलो मैं भी आपके साथ लाइव ट्रेड लेकर देखता हूँ किस किसने ट्रेड लिया है इसमें। मैंने ले ली है। ठीक है, किस पॉइंट से लिया है? मैंने $1 और 87। ऊपर इसके इंडिकेटर हमें क्या कह रहे हैं जी कि हाँ, ये देखे ना, मैंने बोला था रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। वो क्यों आएगा, जे लाइन देखे कितनी एक दफा ऊपर भाग के गई है ना, अब वो जे लाइन नीचे आएगी रीटेस्ट की सूरत में। कौन सा पॉइंट बन रहा है यार? चलें जी, देखते हैं आज ये हमारे साथ क्या करेगा, और रिजेक्शन इसको कहाँ से मिलती है। तब तक हम दूसरा सिग्नल देखते हैं, उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं। एक्चुअल में ये इसका इस जगह पे ना डबल टॉप भी हो जाएगा, एक ये वाला इसका टॉप दूसरा यहाँ पे लगेगा, इसलिए यहाँ से इसकी थोड़ी सी रिजेक्शन बनती है। रिजेक्ट होकर नीचे यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर ये ऊपर तरफ निकल सकता है। तो अगर यहाँ पे आप होते फ्यूचर में, तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर आपको कंफर्मेशन चाहिए थी प्रॉपर तौर पे, फिर आप उसमें आप एंट्री कर सकते थे। अगर आप स्पोर्ट के अंदर हो और थोड़ा सा आप ऊपर नीचे से भी ले लेते हो, तो आपके लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, आप उसको ले सकते हो। दूसरा जिल था ना, जिल। जी जी, दिल्ली था।
जिल का वैसे मैं ऑलरेडी ना काफ़ी टाइम पहले दिया था, ये देखें ज़रा। जिल ने जो टारगेट दिए थे अपने टारगेट उसने हिट किया है। और ये देखें इस जगह पे इसका ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया है। कितने परसेंट हमारा यहाँ से प्रॉफिट बना था इसका, जिसने भी ट्रेड ली थी इसमें? 12%, 100% से ऊपर इसका प्रॉफिट बन रहा था इस जगह से। ओहो, इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद टाइम फ्रेम देखते हैं हम, घंटे में ये क्या हो रहा है इसका। जब घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फुली अपने डाउन ट्रेंड में है इस तरह से। और इस वक्त अपनी ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है RH। इसको हम लेकर चले जाते हैं रिजेक्शन को ऊपर की तरफ। एक ये है इसकी, एक इसकी ये बनती है, उसके बाद एक ये बनती है इसकी। ये 1 घंटे के हिसाब से है। और अगर हम ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड को देखते हुए ये अपने ब्रेकआउट पे है। अच्छा, मैं छोटे टाइम फ्रेम को लिया, उसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे इसका डबल नीचे बॉटम लग गया। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड इसका यही आ रहा है, रिवर्स का ही नीचे की तरफ। 8 इस जगह से 8 B। और इस जगह पे इसका सेशन ब्रेक होता है। जिनका जी यहाँ से प्रॉफिट बनता है अपने ट्रेंड से ऊपर, यहाँ तक तो इसका 1% बनता है। और उसके बाद इसी जगह से उसका दूसरा यहाँ तक बनता है। छः परसेंट के करीब। पर अगर हम इसकी इस जगह से अगर हम लेंथ को देखते हैं ना, जहाँ से इसका सपोर्ट मिल सकती है ऊपर की तरफ, तीसरा इसका टारगेट ये वाला बनता है। 11% के करीब बनता है। इसलिए भी अच्छा है कॉइन, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा इसको ज़्यादा। नहीं, ये वीकेंड की वजह से वो GMT वाला हिसाब ना करे ना, जो आज सिग्नल आ रही है। नहीं करेगा ये अपनी। ये देखे ना ऊपर प्रेशर हो रहा है। देखे, किसी कॉइन का अपने ट्रेंड से बाहर आ जाना और फिर रीटेस्टिंग करना एक अलग चीज़ है।
किसी का सिचुएशन के हिसाब से चलना अलग चीज है, किसी कोइन का अपनी रूटीन के हिसाब से चलना अलग चीज है। अब ये कॉइन अपने रूटीन के हिसाब से चल रहा है, जो कहते हैं जी कि मार्केट बीटीसी को फॉलो करती है। यार अगर मार्केट बीटीसी को फॉलो करती है तो मुझे फिर आप ये चीज बताया कि जीएमटी कल कल की बात आई थिंक या परसों की बात है, वो 2.18 या 2.14 से एकदम से बूम करके 2.70 पे गया। वो क्यों चला गया? ब्रिटिश तो नीचे की तरफ जा रहा था और वो ऊपर की तरफ चला गया। तो सिचुएशन होती है उसके ट्रेंड की, तो उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। ऑडियो का क्या बना है, जा रहा ऊपर के नहीं? अच्छा जी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और उसी के करीब से ये आ रहा है वापस। 1:20 पे गया है लेकिन रिएक्शन लेके ये नीचे की तरफ आ गया। नेक्स्ट कैंडल में होपफुली ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा अपने इस ट्रेंड तक, तो ये कन्फर्म जाएगा। किसी ने निकलना हो एक 22 या 2% का जो आपका प्रॉफिट बनता है वहां से निकलना हो तो निकल सकता है 2-3 सेंट के साथ, और किसी ने इसको लंबा होल्ड करना हो तो वो लंबा भी कर सकता है। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है माइंड में? अच्छा तैयब भाई, मैं ये पूछ रहा था पहले भी, अगर हम क्या कहते हैं उसमें स्पोर्ट में ट्रेड लेते हैं, जी। जब तक हम उसको सेल नहीं करेंगे या कम जाए या ऊपर जाए, उस वक्त तक हमें कोई फर्क नहीं ना पड़ता। फ्यूचर में यही होता है कि फ्यूचर में आपने ट्रेड ली है, अगर वो नीचे चले गया आपके अकाउंट वॉश होने के खतरा है।
हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, गेम ने आपको समझा दिया आगे इस कि ये काम होता है। हाँ, तो इसमें नहीं होता मतलब अकाउंट वॉच होने वाला काम, जब जब तक हम खुद ना सेल करें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, क्वांटिटी आपके पास ही रहती है उसकी। हाँ ये बस ठीक है। पैनिक अगर आप हो गए हो तो आप सेल कर देते हो तो वो अलग एक चीज है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्यों किया उसको सेल। हाँ वही, वो तो हम पर ही होगा ना डिपेंड, कि अगर आप घाटे में जा रहे हो तो आपको सेल करना है तो कर दो, नहीं करना तो आप सब्र करो जब तक ऊपर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो ये जो जेल का जो आपने दिया है सिग्नल, ये कोई आज ही इसका है कि कर जाएगा अपने ये टीपी तैमूर भाई तक? मैं कन्फर्म नहीं कह सकता ये आज करेगा या नहीं करेगा। जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो तो यही है कि वॉल्यूम आ रहा है तो समथिंग जो हमारे 2-3% के जो प्रॉफिट होते हैं ना तो वो तो फौरन हिट हो जाते होते हैं। हाँ, वो 1 मिनट के अंदर तो काफी आ रहा है इसका। हाँ जी वो इतने परसेंट का तो प्रॉफिट हमारा जनरेट हो ही जाता है, 2-4%, 5% तक पॉसिबिलिटी नजर आ रही होती है। अब जैसे हमने आरडीओ को उठाया ना, हमने 1.20 के करीब, तो हमने बिल्कुल उसके लो पॉइंट से उसको उठाया। उसका जो 24 और का जो वॉल्यूम है ना, उसको अगर आप जाकर देखोगे तो उसका जो सबसे लो है वो 1.17 के करीब गया है, यानी कि 1.17 के करीब उसने अपना लो मारा है। हमने उसके करीब से उसको उठाया, वो ऑलरेडी 10% नीचे गिर चुका हुआ है। ठीक। तो अगर सुबह तक ये 10% में से अगर 5% की भी रिकवरी दे देता है तो वो 5% आपका प्रॉफिट ही है ना। बिल्कुल। तो अगर आपने इसी कॉइन को 5% अप पे खरीदा होता और अभी तक वो दिन खत्म ही नहीं हुआ या वीकेंड नहीं है कोई और है, तो पॉसिबिलिटी थी ना हमारे लिए कि वो 5% और ऊपर जा सकता है, 10% भी जा सकता है, 20% भी जा सकता है। लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि वो 10% या 5% नीचे भी आ सकता है। तो हमें अच्छे ओके। क्वाइंस को उठाना पड़ता है डिप से। जो वहां पे एक मैंने पॉइंट को नोट किया हुआ है ना आप लोगों के लिए और इसके अंदर के डिप मार्केट या क्रैश मार्केट के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखकर आप चीजों को ले सकते हो। तो वो यही चीज है कि डिप में उसको उठाओ भाई। जो 10% 20% ऑलरेडी गिर चुका है, इतना वो नीचे आ चुका है, मार्केट स्टेबल होगी तो उसमें उतना सरमाया वापस आएगा कि नहीं आएगा। अगर उसका 20 लाख डॉलर निकल चुका है एक दिन के अंदर, तो भाई 20 लाख डॉलर तो ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे आ जाता है जैसे स्वाब का काम है। तो अगर आप उस 20 लाख में से 4-5 डॉलर आप ले लो तो वो क्या उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो आपको ढूंढनी पड़ेगी ना वो वाली। एक 22-23 के करीब मुझे ऑडियो नजर आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी, आधे घंटे के अंदर अंदर ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि हो सकता टच कर दे 2-3% या 5% तक हमें प्रॉफिट दे दे। उसके दरमियान देख लीजिएगा, जिसने अपना प्रॉफिट बुक करना होगा वो बुक कर ले। जिसने ऊपर की तरफ मूव करना है वो ऊपर की तरफ मूव कर ले, वेट कर ले। मतलब 10-12% का प्रॉफिट देख ले अपना। जैसे सुबह ये 1.34 पे गया है और 1.34 से पहले ही मैं निकल आया था, रात को हमने 1.28 के करीब एंट्री की थी और 1.34 तक वो गया था। कितने सेंट ये बन गया, 5-6 सेंट का डिफरेंस आ रहा था और मैंने तकरीबन 4 सेंट या 4.5 सेंट के डिफरेंस से मैंने उसको क्लोज कर दिया था, अपना प्रॉफिट बुक किया साइड पे। बाकी ठीक है भैया, कहीं पे भी जा, हमारी कोई सर दर्द नहीं है। ऐसे अब हमने इसको अच्छा नीचे से उठा लिया डिप से, तो अब हम फिर इसका वेट अच्छा करेंगे। तैयब भाई, जी अच्छा मैं पूछ रहा था कि अगर हमने 100 USD मतलब $100 लगाए हैं, तो वो अगर 2 या 4 सेंट ऊपर जाएगा तो उसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा? ये पहले किसी दफा बताया तो है कि अगर 100 डॉलर के साथ 1 सेंट ऊपर जाता है तो उसमें तकरीबन 1 डॉलर की पॉसिबिलिटी होती है। अगर वो वो पाँच शो हो सेंट ऊपर जाता है वहाँ। 5 सेंट ऊपर जाता है तो वो आपकी तकरीबन 5 डॉलर बन जाते हैं आपके 100 डॉलर के साथ। जी ठीक है। अगर आपने कॉइन को उठाया लूना को 100 डॉलर के साथ, 100 का एक को, अब वो अगर चला जाता ऊपर 105 पे चला जाता, कितना प्रॉफिट आपका, 5 डॉलर ही है ना। और अगर 110 पे चला जाता तो पाँच आपको डॉलर ज्यादा है। प्रॉफिट है। इस तरह छोटे कॉइन को आप उठाते हो तो उसके अंदर आप 100 डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो
और उसके अंदर सरमाया आने के चांस ज्यादा होते हैं, बड़े वाले में कम होते हैं। बड़े वाला अगर एक दिन के अंदर $10 ऊपर जा चुका है तो कितना उसको आप ज्यादा ऊपर लेके चले जाओगे यार। 12 चला जाएगा, फिर 15 चला जाएगा, 20 भी अगर चला जाए तो गनीमत होगी, क्योंकि वो अपने प्राइस के हिसाब से ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप हो जाएगा। उसको सरमाया भी उतना चाहिए, उसका फंडामेंटल उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जबकि छोटे कॉइन के अंदर ये चीज होती है कि उसमें सरमाया ज्यादा आता है, लोग उसमें इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं। इसलिए जब भी न्यूली कॉइन लॉन्च होते हैं ना, उन पे नजर रखा करें, फोकस किया करें कि लॉन्चिंग कब हो रही है इनकी, एक कौन सी ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, कौन से कॉइन है, ये मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, इसका फंडामेंटल कैसा है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। अगर आपको 4-5 ऐसे कॉइन मिलते हैं तो आप सबके अंदर $50 की इन्वेस्टमेंट कर लो। $200 अगर आपके पास है तो 4 प्रोजेक्ट पर कर लो, $50 की इन्वेस्टमेंट करती यार। 4 में से अगर एक भी आपको 20x का या आपको 10x का प्रॉफिट दे देता है, यानी कि आपको कम से कम 500 या $1000 तक प्रॉफिट देकर चला जाता है, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? $200 की ना। तो बाकी बार जो आपका प्रॉफिट यहाँ से जनरेट होगा कि अगर 3 वो नहीं भी आपके कामयाब होते तो एक तो आपको प्रॉफिट देकर चला गया ना, तो आपकी वो सक्सेस रेशो है। हाँ जी, बाइंग हमेशा होती है आपकी डाउन के अंदर है, आपको डाउन से बाय करना होता है, हाई पे जाकर आपको सेल करना होता है। यही अपॉर्चुनिटी होती है, यही तरीकाकार होता है, यही आपकी ट्रेडिंग स्पोर्ट के लिए है। सिग्नल एक जैसे रेडी होते हैं दोनों के, फ्यूचर के और इसके स्पोर्ट के, लेकिन स्ट्रैटेजीज दोनों की अलग अलग है। ठीक है जी, ओके। फिर आप हम इसका वेट करते हैं, जिसने ऑडियो में लिया ऑडियो का वेट करते हैं, जिसने जिल में लिया जिल का वेट करते हैं, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।